नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और शिलान्यास किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों से सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अवसर तलाशने का आह्वान किया। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और टाला पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी और अनमोल खरब ने बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहला सिंगल्स सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टाटानगर, पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। पहले इन रेलगाड़ियों को जमशेदपुर से रवाना करने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन तेज वर्षा के कारण प्रधानमंत्री जमशेदपुर नहीं पहुंच सके। उन्होंने रांची से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। आज राज्य में नई रेल लाइन्स बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे कनेक्ट नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। इसमें 32 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजे गए। इसके अलावा 32,000 आवासों के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। श्री मोदी ने कहा कि इन आवासों ने लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई। इससे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। एक अन्य कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोगों से राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को हटाने का आह्वान किया। जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली में श्री मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राज्य के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। झारखंड के गठन के बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य को लूटा है और गरीब तथा जनजातीय समुदाय के लोगों को धोखा दिया है। श्री मोदी ने राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के खतरे की ओर भी इशारा किया। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। झारखंड दौरे के बाद प्रधानमंत्री 3 दिन की गुजरात यात्रा पर आज शाम अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण में मेट्रो रेल को रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे, जो मोटेरा में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम को गांधीनगर के सेक्टर 1 और गिफ्ट सिटी से जोड़ेगा। नया परिचालन मार्ग अहमदाबाद मेट्रो के चरण 1 के मौजूदा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का 21 किलोमीटर का विस्तार है, जिसमें शुरुआत में 8 मेट्रो स्टेशन होंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। मेट्रो के विस्तार के साथ ही अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को तेज और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा।
अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। श्री मोदी महात्मा मंदिर में नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन के चौथे संस्करण का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभार्थियों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की जन केंद्रित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों से सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अवसर तलाशने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक विश्वविद्यालय में डिजिटल टॉवर के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल टॉवर जैसी बुनियादी संरचना इस प्रकार के अवसरों का प्रवेश द्वार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां चुनौतीपूर्ण होने के साथ अवसर प्रदान करने वाली भी हैं। We have to live with artificial intelligence and disruptive technologies, but we have to keep them in chains. We have to keep them regulated. We have to keep them to our advantage. And I have no doubt with your application of mind and the facility which has been inaugurated today will give you cutting edge and will take you a long way. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व कार्यालय प्रभारी अभिजीत मंडल को 3 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। दोनों को आज सियालदाह कोर्ट में पेश किया गया। आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में दोनों आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ साक्ष्यों से छेड़छाड़ और एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के आरोप हैं। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ताजा स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रत्यक्ष स्वीकृति है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर वे आबकारी नीति घोटाले में शामिल नहीं हैं तो आबकारी नीति को क्यों वापस लिया गया था। जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके की है? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस व्यवस्था के साथ है। इससे पहले श्री केजरीवाल ने घोषणा की कि वे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए कश्मीर घाटी में तैनात जम्मू संभाग के कर्मचारियों को 3 विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राज्य में पहले चरण में बुधवार को मतदान होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भाजपा का चुनाव अभियान तेज हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कल चिनाब घाटी के रामबन, किश्तवाड़ और पडेर इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के नेता और हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि चाहे प्रदेश का आर्थिक विकास हो या वंचित वर्ग का, भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। श्री प्रधान ने आज करनाल में कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। केरल के मल्लपुरम जिले के पेरिनथलमन्ना के एक निजी अस्पताल में 1 सप्ताह पहले एक 24 वर्षीय युवक की हुई मृत्यु हो गई थी। युवक की निपाह वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस वर्ष केरल में निपाह वायरस से हुई मृत्यु का यह दूसरा मामला है। जुलाई महीने में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरस से संक्रमित एक लड़के की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज कथित तौर पर जादू टोना करने के आरोप में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। 5 पीड़ित एक ही परिवार के थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में बने गहरे दबाव के कारण कल बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले 6 घंटों के दौरान गहरा दबाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। अगले 48 घंटों के दौरान दबाव के कमजोर होकर उत्तर पश्चिम की ओर झारखंड तथा छत्तीसगढ़ से गुजरने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान देश के पूर्वी हिस्सों, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा में वर्षा होने के आसार हैं। अगले 7 दिनों के दौरान विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत ने चक्रवाती तूफान यागी से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए म्यांमा, वियतनाम और लाओस को मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि आज आईएनएस सतपुड़ा पोत 10 टन राहत सामग्री लेकर म्यांमा के लिए रवाना हो गया। इस सामग्री में राशन, कपड़े और दवाइयां शामिल हैं। वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित वियतनाम और लाओस को मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान की तैनाती की है। वियतनाम को 35 टन राहत सामग्री भेजी गई है। मध्य और पूर्वी यूरोप में बोरिस तूफान के कारण मूसलाधार वर्षा ने तबाही मचा रखी है। पोलैंड से लेकर रोमानिया तक की नदियां उफान पर हैं। चेक गणराज्य के कुछ हिस्से और पोलैंड 3 दशक में सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहे हैं। चेक गणराज्य में 2.5 लाख मकानों में बिजली की आपूर्ति बाधित है। रोमानिया में कल बाढ़ से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पोलैंड में आज 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1600 लोगों को विस्थापित किया गया है। स्पेस एक्स क्रू पोलारिस डॉन 5 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद आज 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया। ये दुनिया की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा है। ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के तट पर उतरा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार चालक दल ने कई प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी प्रदर्शन किए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि ये मिशन वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बड़ी छलांग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलादुन नबी की पूर्व संध्या पर देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को मिलादुन नबी के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सभी को प्रेम और भाईचारे की भावना तथा समाज में समानता और सद्भाव के साथ रहने का संदेश देते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ये त्योहार केरल की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को मनाने का अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ओणम त्योहार परंपराओं के जरिए समुदायों को एक सूत्र में बांधता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 17 वर्षीय अनमोल का ये पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। उन्होंने फाइनल में डेनमार्क की अमाली शोल्ज को हराया। उन्होंने क्वालीफायर के माध्यम से मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और शिलान्यास किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों से सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अवसर तलाशने का आह्वान किया। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और टाला पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। और अनमोल खरब ने बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहला सिंगल्स सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।